तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, 27 एंड 64। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मतलब देखा था कि हम लोग क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसकी हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्यूब रूट ऑफ -1। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, तो सबसे पहले हम लोग मतलब यूनिटी यानी 1 को हम लोगों ने सपोज कर लिया था x के इक्वल। तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे लेट x इज इक्वल टू -1/3। इसका हम लोगों ने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो 1/3 है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह स्केयर को ख़त्म करने के लिए, स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए हम स्केयर लेते हैं, तो इस तरह क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे इक्वेशन की बोथ साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन की दोनों साइड पे हम क्यूब लेंगे। तो x का क्यूब आ जाएगा -1, 1/3 और इसका भी क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो क्यूब है ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x³ इज इक्वल टू -1। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको प्रॉपर एक फॉर्मूले की शेप में लेके आएंगे। जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा क्यूब का फॉर्मूला। तो जो -1 है इसको हम इस साइड पे लाएंगे और इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x³ + 1 इज इक्वल टू 0। तब ये एक हमारे पास एक क्यूब का फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b a² माइनस ab + b का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x³ प्लस तो 1 का क्यूब, क्योंकि जब 1 का क्यूब लेंगे तो वो 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग ओपन करते तो हमारे पास आएगा x + 1 x का स्क्वायर माइनस x1 + 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको ओपन करके लिख लिया है और यहाँ पे इक्वल आ जाएगा हमारा 0 x + 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों ब्रैकेट्स को 1/1 0 को इक्वल रखेंगे। x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला करने के लिए हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसी फार्मूले पे हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 एंड a इज इक्वल टू 1। तो वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये +1 आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 + माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। 1 में से जब हम लोगों ने 4 माइनस किए तो प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास
बड़ी रकम का, और जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x = 1 ± 3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 2, x = 1 ± तो स्क्वायर रूट -1 = आयोटा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आप देखें इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम फर्दर इसको क्योंकि अब हमारे x के 2 रूट्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको हम अलग-अलग करके लिखेंगे। तो आ जाएगा x = 1 ± आयोटा, सॉरी एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और इधर लिखेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो रूट्स तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, लेकिन हम इसको मतलब जो हम लोगों ने ओमेगा वाली टर्म यूज़ की थी उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो ओमेगा की जो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड की थी वहाँ पे 1 के साथ हमारे नेगेटिव साइन आता है। तो अब नेगेटिव साइन यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। किस तरीके से, अब देखें ये हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दिया, और माइनस यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो वो सेम हो जाता है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये आ जाएगा -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए -1 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब 1 -1 के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम इसको -1 लिख सकते हैं। अब 1 यहाँ पे हम लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या डिजिट होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिखा, और अब आप लोग गौर करें कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास वैल्यू है ओमेगा की, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, 1 और -1 जब डिवाइड होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, -1 सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारे पास था, तो ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर की, माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम लोगों ने सिंपल क्या किया, हमारे पास ये रूट्स आ गए थे, हम लोगों ने रूट्स को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए -1 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, रूट्स हमारे पास जो आया वो आया -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सोल्व हो गया। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, 27 एंड 64। सबसे पहले हम लोगों ने -1 के रूट्स फाइंड करने थे, तो हम लोगों ने क्यूब रूट में लिख लिया -1 एंड 1/3। हम लोगों ने सपोज कर लिया इसको x के इक्वल। देन हम लोगों ने इसके रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बोथ साइड्स पे क्यूब ले लिया। तो क्यूब लेने से हमारे पास आया x³ = -1। -1 को हम इक्वल की लेफ्ट साइड पे हम लोग ले गए, और 1 को हम लोगों ने क्यूब ले लिया, क्योंकि जब हम 1 का क्यूब लेंगे तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, और ये 0 के इक्वल है। देन ये हमारे पास a³ + b³ का फॉर्मूला बना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है a + b × a² - ab + b का स्क्वायर। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका फॉर्मूला ओपन किया, एंड देन हम लोगों ने दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड की। तो x = -1 आ गया, और x² - x + 1 = 0। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यूज़ आई। हम लोगों ने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास रूट्स आए 1 ± आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रूट्स को हम लोगों ने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की मतलब टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, -1 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि ओमेगा में 1 के साथ माइनस का साइन आता है, तो माइनस का साइन लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आया, -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। एंड देन लास्ट में हम लोगों ने क्यूब रूट्स फाइंड करे, तो हम लोगों ने तीनों रूट्स लिखे, -1 -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट 1 है क्यूब रूट ऑफ -1 वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स -1 का क्यूब रूट लेने के बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे 8 का क्यूब रूट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया क्यूब रूट ऑफ 8। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 8। हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लोग दोनों तरफ से क्यूब लेंगे तो आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल्स टू, सॉरी अभी नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे लेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हम लोगों ने सपोज किया x इज इक्वल्स टू 8 1/3। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने x को सपोज किया था -1 का रूट क्यूब रूट के इक्वल हम लोगों ने मतलब इसको सपोज किया था, इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल्स टू 8 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्यूब को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेप क्यूब ऑन बोथ साइड। इक्वेशन की बोथ साइड पे हम लोग क्यूब लेंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा। और जब हम 8 का क्यूब लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब देखिए ये भी क्यूब में, अब हम इसको भी क्यूब में लिख सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने 1 का क्यूब कर लिया था, क्योंकि जब हम 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 के इक्वल होता है। अब हम लोगों ने ऐसी चीज़ का क्यूब लेना है जिसका हम क्यूब ले तो वो 8 के इक्वल आए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब। 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 8 के इक्वल आता है। सेम इसीलिए हम लोगों ने इसको 2 का क्यूब इसके इक्वल रख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का क्यूब इसको हम लोग दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है। आगे सेम वैसे होगा, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था, अब हम यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वो है हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 2 एक्स का स्क्वेयर प्लस x 2 और ये आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वेयर। इसी फॉर्मेट से हम लोगों ने इसको ओपन करके लिख लिया है और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 2, एक रूट हमारे पास ये आ गया, -2 इस साइड पे आके पॉजिटिव 2 हो गया। अब हम इसके रूट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो यहाँ पे इसके रूट्स भी कॉम्प्लेक्स आएंगे। इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 4। इसको हम सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 4 था। तो हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, माइनस b की जगह 2 आ गया, b का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का, और जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 2। एक्स इज इक्वल, मतलब हम लोगों ने -1 को सेग्रीगेट कर लिया 12 से, -2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट 12 जो है उसको सॉल्व करना है। तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या आता है, तो ये हमारे पास बनता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से, -2 प्लस माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -2 प्लस माइनस आयोटा, ये स्क्वायर की रूट के साथ कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा के साथ
बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में रह जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आप देखें यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग सेग्रीगेट करके लिखेंगे 2 -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सेग्रीगेट करने के बाद अब आप देखेंगे जो ब्रैकेट्स में हमारे पास टर्म्स आई हैं, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे 2 एज इट इज़ आ जाएगा ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या रूट्स आए हैं, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो जो हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड कर लिया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इसी क्वेश्चन को हम एक दफ़ा और रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने x का क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना था। तो हम लोगों ने 8 1/3 को x के इक्वल सपोज किया, देन 1/3 को कैंसिल करने के लिए हम लोगों ने इक्वेशन के बोथ साइड पे क्यूब लिया। तो क्यूब लेने से जो 3 था ये कैंसिल हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। देन हम लोगों ने देखा 8 किसके क्यूब के इक्वल है, तो हम लोगों को जो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 आता है। तो हम लोगों ने इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसको नेगेटिव साइन इस तरफ मूव करके साइन चेंज हो गया और 0 के इक्वल आ गया। देन हम लोगों ने वाला फार्मूला अप्लाई किया और इसको ओपन किया और फर्स्ट सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 2 आया और इस इक्वेशन पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। तो हमारे पास रूट्स आए हैं -2 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2। देन हम लोगों ने स्क्वायर रूट 12 को फर्दर किया, 12 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2। जो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन लेने के बाद अंदर जो रूट्स बचे उसको सेग्रीगेट किया तो वो हमारे पास इक्वल था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 और 2 था -1 और 8, इन दोनों के रूट्स मैंने फाइंड कर लिए हैं और 27 और 64 के जो रूट्स होंगे वो आप खुद फाइंड करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और आपका ये एज अ होमवर्क आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी स्टेटमेंट है इवैल्यूएट, इसको हम लोगों ने इवैल्यूएट करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर है हमारे पास 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले स्टडी की थी। तो जब इसकी स्टेटमेंट का नाम है द प्रोडक्ट ऑफ द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1 एंड द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा और लिख लेते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 7। तो क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने इस इक्वेशन को इन फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यूज पुट करनी है। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी 7। अब आप देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 1 है इस साइड पे आके क्या आ जाएगा -1। तो मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम -1 जो इसकी वैल्यू है वो पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और पावर की आ जाएगी 7। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसकी पावर आ जाएगी 7 और 1 प्लस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 की पावर आ जाएगी 7। तो जब हम 2 की पावर 7 लेंगे मतलब 2 को जब हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो इसका आंसर क्या आता है 128 आता है। तो मतलब जब हम 2 की पावर 7 लेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा 128। तो साथ में हम इक्वल का साइन लगाएंगे। तो 128 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और ये इसका आंसर है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से सॉल्व होगा
मतलब सेम मेथड सॉल्व होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर रहे हैं, वो आप एज अ होमवर्क करेंगे ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका जो पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रही हूँ। तो वो है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर, और इसका हम लोग लेंगे क्यूब। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 1 सॉल्व किया, इसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम 9 + 4 और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम लोग इसका ले लेंगे क्यूब। तो नेक्स्ट क्या होगा, 9 + 4 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = -1, और ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब। 9 ± -4 और ये आ जाएगा इसका क्यूब। 9 - 4 = 5, 5 का क्यूब, एंड 5 का क्यूब = 125। जब हम 5 का क्यूब लेंगे तो किसके इक्वल होता है, 125, और ये इसका आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को हम एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 4 कॉमन लेके, 4 इसके साथ भी था, ओमेगा स्क्वायर के साथ भी और ओमेगा के साथ भी, तो हम लोगों ने 4 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में रह गया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट की -1 थी, तो प्लस माइनस माइनस एंड 4 1 जार 4, तो 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया, और 5 का क्यूब लिया तो वो हमारे पास आया 125। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और मैं आपको करवाऊंगी अब क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी है। इसमें हम लोगों को कहा गया -1 + √-3 की पावर 6 प्लस -1 - √3 - 3 की पावर 6, इसको हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। तब आप लोग गौर करें कि जो ब्रैकेट में हमारे पास एक्सप्रेशन ये जो दिए गए हैं, इनमें हम लोगों ने ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 होना चाहिए। तब हम लोग डिनोमिनेटर में 2 लाने के लिए क्या करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। मतलब इस एक्सप्रेशन को भी और इस एक्सप्रेशन को, दोनों को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 - 1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2, और पावर में आ जाएगा 6, प्लस इसी तरह यहाँ पे करेंगे 2 - 1 -√-3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये ओमेगा के इक्वल है, और ये वाली इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 ओमेगा, ओमेगा की पावर क्या है 6 है, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर हमारे पास 6 है। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी होल की पावर 6 है, और इसी तरह यहाँ पे भी इसकी होल की पावर 6 है। वो ताकि मिस कन्फ्यूजन ना हो जाए यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर 6 ले लिया है। तो जब हम 2 की पावर 6 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 64 ओमेगा की पावर 6, प्लस जब हम 2 की पावर 6 लेंगे तो वो आ जाएगा 64 ओमेगा, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 64 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा हमारे पास ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है 64। अब आप देखें ओमेगा 6 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जब 3 2 जार 6 हो जाएगा एंड 3 4 जार 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने इजी करने के लिए इस तरीके से लिख लिया है। तो अब जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है। ओमेगा क्यूब = 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 64, तो 1 की पावर 1 होती है, और 1 की पावर 4 लेंगे तो वो भी 1 हो जाएगी। देन 64 और 1 + 1 = 2, और 64 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 5 भी हम लोगों ने
सॉल्व कर लिया। इक्वल का साइन लगाना ज़रूरी है। इक्वल का साइन हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होता। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू ज़ीरो कर रहे होते तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन ना लगाते। तब यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, यानी ये इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन साथ लगाते आएंगे। तो ये 128 हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो 2 आ गया, और इसको जब हम लोगों ने किया तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। तो 5 के आगे 6 + 2 ये इज इक्वल होते हैं हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के, और ये इसके आगे पावर 6। जब हम लोगों ने 2 की पावर 6 लेते हैं तो हमारे पास आता है 64, और देन हम लोगों ने 2 की पावर 64 ली और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 12। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने 64 कॉमन ले लिया, एंड देन ब्रैकेट में हमारे पास बचा ओमेगा 6 + ओमेगा 12। तो ओमेगा 6 को हम लोगों ने लिख लिया क्यूब की फॉर्म में, और इसको भी क्यूब की फॉर्म में लेके इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास आया 64 × 1 + 1, 1 + 1 = 2, और 2 को 64 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 128। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप एज अ होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, ओमेगा पावर 37 + ओमेगा 38 - 5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लोग सेग्रीगेट करके लिखेंगे ओमेगा × ओमेगा 36, ताकि इसकी वैल्यूज़ हमें पुट करना आसान हो। प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 36 - 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा × ओमेगा का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, 12 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह हम इसको लिख लेंगे क्यूब की फॉर्म में -5। अब ओमेगा यहाँ तक आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है, पावर क्या आ जाएगी 12, प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब = 1 पावर 12 - 5। अब देखिए 1 की पावर जब हम 12 लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, और जब 1 को हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा, प्लस इसी तरीके से 1 की पावर 12 = 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर -5। तो यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, +1, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 एंड -5, माइनस माइनस प्लस, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम का, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 1 = 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 इसी मेथड से आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको हम लोगों ने ब्रोक करके लिख लिया, 37 को हम लोगों ने लिख लिया ओमेगा × ओमेगा 36, और 38 को हम लोगों ने लिख लिया 2 और 36, इसको हम लोगों ने ब्रोक करके लिख लिया, और बाकी आ गया -5। देन हम लोगों ने ओमेगा क्यूब की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पावर 12 की और इसकी भी पावर 12 की। ओमेगा क्यूब = 1, तो 1 की पावर 12 ली, यहाँ पे भी 1 की पावर 12 हो गई। तो जब हम 1 की पावर 12 लेंगे या जो भी लेंगे तो वो 1 के इक्वल आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 होती है, -1 एंड -5 = -6। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।